वेलकम टू ऑल माई सेल्फ प्रोफेसर अमानी मुदस्सिर। लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज हम कॉमन आयन इफेक्ट के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है उसके अंदर, फाइंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन व्हेन 0.1 ग्राम मोल ऑफ सोडियम एसिटेट इज एडेड टू 1 liter of 0.1 molar acetic acid solution। Ka दिया हुआ है हमें गिवन प्रॉब्लम में 1.82 इंटू 10⁻⁻5 सॉल्यूशन। वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। गिवन क्या दिया हुआ है हमें? गिवन में Ka इज इक्वल टू 1.82 इंटू 10⁻⁵ दिया है। अल्फा हमें कैलकुलेट करना है। देयरफॉर इनिशियल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इज अल्फा। देयरफॉर एसिटिक एसिड इट इज डिसोसिएटेड एज, कैसे डिसोसिएट होगा? CH3COO माइनस प्लस H प्लस। फर्स्ट हमें इनिशियल स्टेज में, इनिशियल मोल्स में क्या मिलेगा? हमने क्या कंसिडर किया? रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, मीन्स हम यहाँ पे सपोज 1 कंसिडर करते हैं रिएक्टेंट में। रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है मीन्स इनिशियल स्टेज पे है, तो यहाँ पर क्या आएगा? एसिटेट आयन में डैश, इसी तरह से H प्लस आयन में भी डैश। मोल्स एट इक्विलिब्रियम, नेक्स्ट स्टेज पे मोल्स एट इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन स्टार्ट हो गई है। अब कितनी हुई है हमें नहीं पता, हम उसको कंसिडर किया हमने अल्फा। तो कितनी हुई है? 1 माइनस, रिएक्टेंट में क्या लेंगे हम? 1 माइनस अल्फा। इसी तरह से यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे? एसिटेट आयन में अल्फा, H प्लस आल्सो अल्फा। नेक्स्ट स्टेप में मोल्स एट इक्विलिब्रियम, अगेन कितना दिया हुआ है हमें? एसिटिक एसिड का 0.1 ग्राम, तो हम इसको 0.1 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। देयरफॉर इक्वेशन क्या हो जाएंगी हमारी? 0.1 इंटू 1 माइनस अल्फा। सेम यहाँ पर भी 0.1 से मल्टीप्लाई होकर 0.1 इंटू अल्फा। इसी तरह से H प्लस में भी 0.1 इंटू अल्फा। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू विच लॉ? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन किया हमने, तो हमें क्या मिल गया? Ka इज इक्वल टू, इक्वेशन कैसे हो जाएंगी? प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ COOH मीन्स एसिटिक एसिड। देयरफॉर Ka इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिडेट आयन का क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 0.1 इंटू अल्फा। इसी तरह से H प्लस का कितना है? 0.1 इंटू अल्फा डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड का कितना है? 0.1 इंटू 1 माइनस अल्फा। देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप Ka इज इक्वल टू 0.1 इंटू 0.1 एज इट इज रखा अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 1 माइनस अल्फा। देयरफॉर 0.1 gets cancelled, therefore K is equal to 0.1 into alpha square divided by 1 minus alpha. Since alpha is very small, hence its value is 1 minus alpha is approximately equal to 1। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 1। देयरफॉर Ka इज इक्वल टू 0.1 इंटू अल्फा स्क्वायर।
देयरफॉर अब इसमें हमने Ka की वैल्यू पुट किया गया है। Ka की वैल्यू 1.82 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू विच 0.1 इंटू अल्फा स्क्वायर। देयरफॉर अल्फा की वैल्यू हमें निकालना है। अल्फा इज इक्वल टू 1.82 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय 0.1। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू, इसका डिवाइड किया हमने 1.82 इंटू 10⁻⁻5। 0.1 को हम कैसे लिख सकते हैं 10⁻⁻1, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻+1। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 1.82 इंटू 10⁻⁻4। इसका हमने स्क्वायर रूट निकाला तो हमें क्या मिल गया 1.82 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर रूट निकाला तो हमें मिला 1.35 इंटू 10⁻²। दिस इज फाइनल आंसर। और इसको पॉइंट में लिखना चाहेंगे हम तो क्या हो जाएगा ये 0.0135। नेक्स्ट हमें क्या करना है कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू हम यहाँ से लेंगे। पीछे हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था, देखिए यहाँ पर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1 इंटू अल्फ़ा। इसी तरह से एसिटेड आयन का 0.1 इंटू अल्फ़ा, और सेम एसिटिक एसिड का भी हमें यहाँ से लेना है 0.1 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। लेट्स सी concentration of H plus is equal to 0.1 into alpha is equal to 0.1 into अल्फ़ा कितना आया हमारा ये 0.0135। इसका एडिशन किया हमने तो हमें क्या मिल गया 1.35 इंटू 10⁻⁻3। देयरफॉर इसको पॉइंट में लिखा हमने कभी 0.00135 मोलर। सेम इसी तरह से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेड आयन का निकालना है 0.1 इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.1 प्लस इंटू 0.0135 दैट इज इक्वल टू 1.35 इंटू 10⁻³ दैट इज इक्वल टू 0.0135 मोलर। That is, it is for H plus, it is for acetate ion, and last is concentration of acetic acid के लिए भी फाइंड आउट करना है 0.1 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। 0.1 माइनस अल्फ़ा कितना है 0.0135 दैट इज इक्वल टू 0.1 इंटू दोनों का माइनस किया हमने तो हमें इससे 0.1 से मल्टीप्लाई किया, क्या मिल गया हमें वैल्यू 0.098 मोलर। ये हमें मिल गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। अब हम सेम सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में एसिटेट सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो हम उसका कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं हम कैसे डिसोसिएट होगा। CH3COO acetate ion, sodium acetate is dissociated at CH3COO minus plus Na plus। इनिशियल मोल क्या रहेगा इसमें, प्रॉब्लम में दिया हुआ है हमें 0.1 ग्राम हमने उसमें ऐड किया तो इनिशियल मोल में 0.1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रोडक्ट में डैश डैश। अब फाइनल मोल में क्या होगा, फाइनल मोल में रिएक्शन में रिएक्टेंट में तो ऐड हो चुका है, मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा डैश और प्रोडक्ट में 0.1। इसी तरह से Na प्लस में 0.1। सपोज सोडियम एसिटेट इज एडेड टू एसिटिक एसिड, दिस इज therefore it is new concentration R, therefore concentration of
CH3CO माइनस इज इक्वल टू 0.00135 प्लस कितना है हमें एसीटेट का मिला है, ऐड किया हमने 0.1, तो हमें क्या मिल गया ये 0.10315 मोलर। इसी तरह से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na प्लस कितना है यहाँ पर 0.1। सिमिलरली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड का निकालना है हमें 0.1 into 1 minus alpha, that is equal to, therefore alpha is new degree of dissociation, it is new degree of dissociation में क्या हो जाएगा K is equal to this, K is dissociation constant, therefore K is equal to concentration of acetate ion into concentration of H plus ion divided by concentration of acetic acid। therefore acetate ion का हमने दिखा पीछे 0.1 आया हुआ है, इसी तरह से H plus as it is रखा। concentration of acetic acid का लास्ट हमने पीछे सॉल्व किया है, कितना आया 0.1 into 1 माइनस अल्फा डैश क्यों किया, क्योंकि हमारा न्यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मीन्स एसीटेट आयन हमने सोडियम एसीटेट उसमें ऐड किया। देयरफॉर 0.1 गेट्स कैंसल, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। सिंस अल्फा डैश इज very small, therefore it is neglected, hence 1 minus alpha dash, that is nearly equal to 1। कितना कंसिडर कर रहे हैं हम 1, therefore इक्वेशन क्या हो जाएंगी हमारी K is equal to concentration of H plus। अब K कितना दिया हुआ है हमें प्रॉब्लम में 1.82 into 10 raised to minus 5, दैट इज इक्वल टू H प्लस हमने पीछे से कैलकुलेट किया है, उसकी इक्वेशन लिखेंगे हम 0.1 इंटू अल्फा डैश, हमें निकालना है अल्फा डैश इज इक्वल टू रिएक्शन रीअरेंज, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो वो अल्फा डैश इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 डिवाइडेड बाय 0.1। देयरफॉर अल्फा डैश इज इक्वल टू 1.82 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 इंटू 0.1 को हम कैसे लिख सकते हैं 10 रेज टू माइनस 1। देयरफॉर अल्फा डैश इज इक्वल टू 10 रेज टू माइनस 1 है यहाँ पर, ये ऊपर जाकर 10 रेज टू प्लस 1 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1.82 इंटू 10 रेज टू माइनस 4। देयरफॉर हेंस द डिग्री ऑफ dissociation of acetic acid is reduced from 1.35 आया था into 10 raised to minus 2 to 1.82 into 10 raised to minus 4। that is our final answer। इसी तरह से एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करना है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.1 molar solution of NH4OH, that is ammonium hydroxide, when 0.0 gram mole of NH4Cl is added to 1 liter of solution of it। Kb दिया हुआ है, Kb मीन्स डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb 1.8 इंटू 10 रेज टू माइनस 5। सेम प्रॉब्लम है, सेम
जैसा हमने ये सॉल्व किया प्रॉब्लम, सेम उसकी वैल्यू चेंज है सिर्फ, सेम इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। NH4OH और NH4Cl दिया मीन्स बोथ आर बेस, इसलिए यहाँ पर Ka की जगह क्या दिया है, Kb। आई होप आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।